नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं किसी भी रिले को वेज करने पर क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सावधानियां क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि किसी भी रिले को आप वेज कर देते हैं तो जो रिले वो काम कर रही थी अब वो काम नहीं करेगी, तो उसके लिए हमें सावधानी तो रखना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैंने और भी जो बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, तो आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में से जो वीडियो आपको देखना हो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं Q118 की। इस Q118 को हमने वेज कर दिया है इनर्जाइज कंडीशन में, तो जो डी एनर्जाइज होकर ये काम करती है वो काम अब नहीं होगा। ठीक है, तो सावधानी क्या रखेंगे? जब कभी डीजे क्लोज करेंगे, वीसीबी क्लोज करेंगे, तो एलएससीएचबी का बुझना सुनिश्चित करेंगे। एलएससीएचबी खास बुझना देखना है अपने को, और नहीं बुझता है तो 3-4 सेकंड में बीएलआरडीजे को छोड़ देंगे, क्योंकि ये क्यूसीवीआर का उस समय भरोसा नहीं है, क्योंकि Q118 वेज है। माना कि क्यूसीवीआर का इंटरलॉक नहीं लगा, काम नहीं किया, तो Q118 के द्वारा डीजे ट्रिपिंग नहीं मिलेगा। आरनो चला नहीं चला तो भी Q118 के द्वारा डीजे ट्रिप नहीं होगा। इसके लिए हम 3-4 सेकंड में ही बीएलआरडीजे को छोड़ देंगे। दूसरा काम करेंगे, डीजे और वीसीबी जैसे क्लोज किया है तो तुरंत बाद C118 का ओपनिंग चेक करेंगे। ये C118 जो कॉन्टेक्टर है इसका ओपनिंग हमें चेक करना है। क्यों चेक करना है? क्योंकि Q118 की ब्रांच पर C118 का एनसी इंटरलॉक लगा हुआ है। अगर C118 क्लोज अवस्था में चिपक गया तो ये एनसी इंटरलॉक क्या करता है, Q118 के द्वारा डीजे को ट्रिप कराता है। तो अब ये ट्रिप नहीं कराएगा क्योंकि Q118 को वेज कर दिया है। इसलिए C118 का ओपनिंग चेक करेंगे और ओपन नहीं हुआ तो डीजे को ओपन कर देंगे। ये हो गई 2 सावधानी। तीसरी सावधानी है कि Q118 की ब्रांच पर जो भी ऑक्सिलियों के इंटरलॉक लगे, ये सब देखो, है ना, इनका काम हम हर 10-10 मिनट में चेक करेंगे, या यूं कह सकते हैं कि सभी ऑक्सिलियों का काम हम 10-10 मिनट में चेक करेंगे। MVSI 1 और 2 को छोड़कर। MVSI 1 और 2 को क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि Q44 पर इसका इंटरलॉक लगा हुआ, QVSI का। इसके लिए MVMT1, MVMT2, MVRH, MPH, MVSL1, MVSL2 और आरनो, इन सब का काम जो है हम 10-10 मिनट में चेक करते रहेंगे। ये सावधानी रखेंगे। दूसरी सावधानी क्या करेंगे कि MP को 0 पर लाएंगे, और GR 0 पर नहीं आता है। जब जब भी MP को 0 पर लाते हैं और GR 0 पर नहीं आता है तो डीजे VCB को ट्रिप कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये देखो Q46 का एनसी इंटरलॉक है, तो हम जानते हैं कि MP को 0 पर लाने पर अगर GR 0 पर ना आए तो Q46 के द्वारा डीजे ट्रिप होता है। तो अब Q118 को वेज कर दिया है तो Q46 के द्वारा डीजे ट्रिप नहीं होगा। इसके लिए MP को 0 पर लाने पर अगर GR 0 पर नहीं आता है तो हम BLDJ के द्वारा डीजे को ट्रिप कर देंगे। ये चारों सावधानियां हम Q118 को वेज करने पर करेंगे। अब हम बात करते हैं Q100 को वेज करने पर क्या सावधानी रखेंगे। तो Q100 है, ये देखो, ये लगी है Q100 कब इनर्जाइज होती है? आरनो का स्टार्टिंग फेज जैसे सप्रेस होता है उसके 5 सेकंड के बाद में C118 का एनसी इंटरलॉक होता है, Q100 इनर्जाइज होती है। Q100 को हमने इनर्जाइज अवस्था में वेज कर दिया, तो जब इनर्जाइज अवस्था में वेज कर दिया तो ये एनो इंटरलॉक यहां पे लगा हुआ रहेगा। ठीक है, और ये जो कॉन्टेक्टर हैं EM कॉन्टेक्टर, ये क्लोज ही रहेंगे। इसलिए पहली सावधानी इसकी बनेगी कि हर बार जब भी डीजे क्लोज करना है तो BLCP, BLCPD और BLVMT को ओपन करेंगे और MPJ को 0 पर लाएंगे। MPJ को 0 पर लाकर इस इंटरलॉक को खोल देंगे और BLVMT को भी यहां से ओपन कर देंगे। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये कॉन्टेक्टर ओपन हो जाएंगे, क्योंकि ये तो लगा हुआ ही है। अगर इसको ओपन नहीं करें तो यहां सप्लाई चालू रहेगी और कॉन्टेक्टर ओपन ही नहीं होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके द्वारा BLMT द्वारा इसको ओपन करेंगे। अगर ऐसा नहीं करें, जब जब भी डीजे ट्रिप होता है तो क्या प्रॉब्लम होगी हमारे पास में? डीजे क्लोज नहीं होगा, क्योंकि Q118 की ब्रांच पर C107, C105, C106 का एनसी इंटरलॉक लगा हुआ है। अगर वो एनसी इंटरलॉक नहीं लगेगा तो फिर डीजे क्लोज नहीं होगा। और ये Q100 सिर्फ आरनो वाले लोगों में ही होती है, इस बात का ध्यान रखना है। और MPJ को 0 पर इसलिए लाना है कि अगर इसको ओपन कर भी दिया तो इधर से सप्लाई चालू रहती है, क्योंकि C107 का है ना सेल्फ इंटरलॉक है, ये आपने वेज कर दिया है तो ये
क्लोज ही रहेंगे। इसके लिए यहां से इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी डीजे ओपन होगा BLVMT को ओपन करेंगे और MPJ को जीरो पर लाएंगे और BLCP BLCPD को भी ओपन कर देंगे। इनको ओपन इसलिए करना है कि बाद में जब ऑक्सिलियों को चलाना है तो हम एक एक करके चलाएंगे ताकि आर्नो के ऊपर एकदम लोड न पड़े, नहीं तो कॉन्टेक्टर जो है क्लोज ही अवस्था में रहेंगे तो आर्नो के साथ ये भी चालू होने की कोशिश करेंगे। इसलिए इनको भी, कंप्रेसर को भी ओपन कर देंगे और बाद में एक एक करके चलाएंगे। तो एक सावधानी ये हुई। दूसरी सावधानी ये, डीजे क्लोज करने के बाद एक एक करके इन स्विचों को क्लोज करेंगे और ऑक्सिलियों को चलाएंगे ताकि आर्नो पर लोड न पड़े। तो Q100 को वेज करने पर यह सावधान रखेंगे। अब बात करते हैं Q50 को वेज करने पर क्या सावधानी रखेंगे। ये रही Q50 कब इनर्जाइज होती है? जब MPJ को जाने वाली दिशा में रखते हैं और रिवर्सर सेट हो जाते हैं, CTF सेट हो जाते हैं, तो Q50 इनर्जाइज होती है। डायनामिक ब्रेकिंग के समय जब CTF ब्रेकिंग में जाते हैं, डायनामिक ब्रेकिंग का सर्किट तैयार हो जाता है तो Q50 इनर्जाइज होती है। ये इनर्जाइज होकर ट्रैक्शन का सर्किट ठीक तरह से तैयार हो गया उसका सुनिश्चित करती है। तो कभी भी इस Q50 को हमको वेज करना है इनर्जाइज कंडीशन में, तो CTF को चेक करना है हमको कि CTF ब्रेकिंग में होना, CTF रनिंग में होना चाहिए। रनिंग में सुनिश्चित करने के बाद ही Q50 को वेज करेंगे। दूसरा, डीजे ट्रिप, जब भी डीजे ट्रिप होगा तो MP को जीरो पर लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि जब डीजे ट्रिप होता है तो GR का ऑटो रेगुलेशन लाने की जिम्मेदारी Q50 की है। ट्रैक्शन सर्किट में बताया हुआ है ये कि Q50 के एनो इंटरलॉक लगे हुए हैं। जब भी Q50 को हम वेज करेंगे तो ये एनो इंटरलॉक यहां लगे रहेंगे और स्वतंत्र फीडर के द्वारा Q50 का NC इंटरलॉक खुलकर, ये स्वतंत्र फीडर है, यहां से लगेगा ये NC इंटरलॉक, यहां से ऑटो रेगुलेशन आता है V2 के द्वारा। तो अब वो डी इनर्जाइज, हमने इनर्जाइज कंडीशन में वेज कर दिया था, अब वो डी इनर्जाइज होने वाली नहीं है तो ऑटो रेगुलेशन आएगा ही नहीं। इसलिए जब डीजे ट्रिप होगा तो MP को जीरो पर लाकर हम ऑटो रेगुलेशन या रेगुलेशन लाएंगे। तीसरी सावधानी, लोको के चलने की दिशा अगर हम बदलते हैं, जब भी बदलेंगे तो ये जो J1 J2 है इनकी दिशा हमें खुद जाके चेक करना होगा, क्योंकि मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि LSB तो कैब में बुझा ही रहेगा, तो Q50 के द्वारा मालूम ही नहीं पड़ेगा कि रिवर्सर सेट हुए कि नहीं हुए। तो जब भी लोको की दिशा चेंज करेंगे, रिवर्सर का दिशा चेंज हुआ कि नहीं हुआ हम खुद जाके चेक करेंगे। चौथी सावधानी है, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग का उपयोग हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब हम MP को P पर ले जाते हैं, ब्रेकिंग साइड में सर्किट तैयार करते हैं, तो Q50 डी इनर्जाइज होकर फिर से इनर्जाइज होती है, CTF ब्रेकिंग में जाने का सुनिश्चित करती है। तो अब ये तो वेज है तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि CTF ब्रेकिंग में गया कि नहीं गया। दूसरा, जब भी QF1 QF2 QE C1 ये सब जब ऑपरेट होंगे SWC, तो जिस ऑटो रेगुलेशन आता है Q50 डी इनर्जाइज के द्वारा, तो वो ऑटो रेगुलेशन भी अब नहीं आने वाला। इसलिए हम रियोस्टेट ब्रेक का उपयोग नहीं करेंगे Q50 को वेज करने पर। तो ये जो 4 सावधानियां थी Q50 को वेज करने पर, इनका हमको ध्यान रखना है। और खास ध्यान रखना है, LSC 145 अगर प्रकाशित है, ये LSC 145, तो Q50 को वेज नहीं करेंगे, पहले C145 को छुड़ाएंगे, उसके बाद ही Q50 को वेज करना है। अब बात करेंगे QRS को वेज करने पर। तो QRS के ऊपर कॉन्टैक्ट किसका लगा है? RGB2 का। और RGB2 क्या करती है? जब भी PP प्रेशर घटकर 2.5 kg हो जाता है तो QRS को डी इनर्जाइज कर दिया, कॉन्टैक्ट इसका जो है खुल जाता है, QRS डी इनर्जाइज होती है और QRS डी इनर्जाइज होके Q51 को इनर्जाइज कर देगी, जिससे ऑटो रेगुलेशन आता है। तो अब ये ऑटो रेगुलेशन नहीं आएगा क्योंकि आपने QRS को इनर्जाइज कंडीशन में वेज कर दिया है। अब क्या करेंगे? जब भी BP प्रेशर ड्रॉप होगा या एयर फ्लो इंडिकेटर, ध्यान रखेंगे अगर ऊपर उठता है तो MP को जीरो पर लाकर हम GR का रेगुलेशन करेंगे। तो QRS जो काम करती है वो काम हम करेंगे। अब बात करते हैं QCON को वेज करने पर। QCON कब इनर्जाइज होती है? जैसे ही ऐसा यूनिट काम करना शुरू कर देता है QCON इनर्जाइज होती है और इसका एनो इंटरलॉक ऑक्सिलरी सर्किट में लगता है और एक इसका NC इंटरलॉक Q108 की ब्रांच पर भी
खुल जाता है, जब डी एनर्जाइज होती है तो एनसी इंटरलॉक यहाँ लग जाता है। लेकिन हमने क्यूकॉन को एनर्जाइज कंडीशन में वेज कर दिया तो ये एनसी इंटरलॉक हमेशा के लिए खुल जाएगा Q118 की ब्रांच पर। इसलिए जब जब भी क्यूकॉन को हम वेज करेंगे तो Q118 को भी वेज करना पड़ेगा। अगर वेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब भी डीजे ट्रिप होगा आप क्लोज करोगे तो तुरंत वापस ट्रिप हो जाएगा। कैसे ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट चलने में 6 से 10 सेकंड लेता है और डीजे क्लोज हो गया और BLMT क्लोज है तो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर लग जाएंगे तो एनसी इंटरलॉक खुल जाएगा, लेकिन ऑक्सिलरी तो चली नहीं तो ये एनो इंटरलॉक ओपन रहेंगे। और ये भी आपने वेज किया हुआ तो एनसी इंटरलॉक यहाँ खुला, ये खुला, ये खुला, तो सभी ये Q118 के द्वारा डीजे ट्रिप हो जाएगा। इसके लिए जब जब भी क्यूकॉन को हम वेज करते हैं तो Q118 को भी वेज करना अत्यंत जरूरी है। और डीजे क्लोज करने के 15 से 20 सेकंड के बाद BLCP क्लोज करना है, क्योंकि क्यूकॉन वेज है तो क्यूकॉन का एनो इंटरलॉक ऑक्सिलरी सर्किट में पहले से लगा रहता है, इसलिए हमको BLCP को ओपन रखना है और 15 से 20 सेकंड के बाद ही क्लोज करना है। अब बात करते हैं QSVM वेज करने पर। जब QSVM इनर्जाइज नहीं होती है तो हम इसे वेज कर देते हैं। ये कब इनर्जाइज होती है, डीजे क्लोज होता है और BLMT क्लोज करने पर QSVM इनर्जाइज होती है। क्या करती है, ऐसा यूनिट बंद हो जाता है BLMT से तो 2 सेकंड के बाद में ऐसा यूनिट को वापस स्टार्ट करती है, ये 2 सेकंड के बाद में। अब हमने इसको वेज कर दिया तो ये इंटरलॉक यहाँ हमेशा के लिए लगा ही रहेगा। तो जो 2 सेकंड वाला काम है ऐसा यूनिट बंद ही नहीं होगा ऐसा यूनिट, क्योंकि ये भली आपने BLMT को किया ओपन तो कट पैदा होगा, लेकिन इधर से ये लगा है तो ऐसा यूनिट बंद होकर जो चालू होता है वो नहीं होगा, बंद ही नहीं होगा, ऐसा यूनिट चलता ही रहेगा। अब आप BLMT को बाद में क्लोज करेंगे तो ऑन लोड पे क्लोज होंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब QSVM को हमने वेज किया है तो डीजे VCB क्लोज करने से पहले BLVMT को क्लोज कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो EM कॉन्टेक्टर है वो पहले से क्लोज हो जाएंगे और ऐसा यूनिट के साथ में ही वो कॉन्टेक्टर मतलब ऑक्सिलरी चलेगी। तो जब जब भी हमें डीजे ट्रिप होता है तो पहले सुनिश्चित कर लेना है कि BLVMT क्लोज है कि नहीं। तो ये हमने कुछ रिले के बारे में देखा कि भाई इनको वेज करने पर हमें क्या अतिरिक्त सावधानियां रखनी पड़ती है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।